So students, now I am going to solve some new and different kind of questions which are purely based on geometrical concept. ये जो क्वेश्चन है इससे आपको ये क्लियर होगा कि हीरोज फार्मूला सिर्फ ट्रायंगुलर फील्ड या ट्रायंगल का केस दिया है तभी हम केवल अप्लाई नहीं करेंगे, हमारे पास डिफरेंट शेप्स हैं अगर ज्योमेट्री के तो हम उनमें भी अप्लाई कर सकते हैं. लाइक वी हैव क्वाड्रिलेटरल और पेंटागन और हेक्सागन, कुछ अलग टाइप के शेप्स हैं बट उनमें कहीं ना कहीं ट्रायंगल इन्वॉल्व है तो हम उसके थ्रू भी हीरो फार्मूला को यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं. सो दिस इज़ एप्लीकेशन ऑफ हीरोज फार्मूला. उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी. लाइक वी हैव अ क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल अगर हमारे पास है तो उसका एरिया निकालने के लिए हम उसको ट्रायंगल में डिवाइड कर लेंगे. क्वाड्रिलेटरल मीन्स जो 4 साइड का फिगर होता है, कैसा भी हो सकता है ना, उसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है but it has 4 sides. Those who are having 4 sides are called quadrilateral. So this is our quadrilateral A, B, C, D. तो इसका अगर हमें एरिया फाइंड करना है बाय यूजिंग हीरो फार्मूला और ट्रायंगल के एरिया के फॉर्मूला, तो हम क्या करेंगे, बीच में एक लाइन से ज्वाइन कर देंगे. ज्वाइन करने के बाद क्या होगा, हमारे पास 2 ट्रायंगल आ जाएंगे. ठीक है, अब हमें क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूलेज यूज़ कर लेंगे. अगर हाइट और बेस दिया है तो हम हाफ बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं, एरिया का फॉर्मूला जो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं. या फिर हमें अगर तीनों साइड्स दी हुई हैं तो हम हीरोज फार्मूला भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं. सो मीन्स क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए भी हम हीरो फार्मूला का एप्लीकेशन पार्ट यूज़ कर सकते हैं. अब क्वाड्रिलेटरल जिसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है बट इट इज़ हैविंग 4 साइड्स. अब मान लीजिए एक पर्टिकुलर फॉर्म में है तो क्या होगा, तो देखिए क्वाड्रिलेटरल के कुछ टाइप्स होते हैं जैसे पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल. ठीक है, ये 2 मिलते जुलते होते हैं, A, B, C, D. मान लीजिए ये P, Q, R, S. दिस इज अ रेक्टेंगल एंड दिस इज अ पैरेललोग्राम. इन दोनों में एक ही डिफरेंस होता है, बाकी काफ़ी सिमिलैरिटी होती हैं. तो पहले हम सिमिलैरिटी डिस्कस कर लें. पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल. मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर है तो हम ऑटोमेटिकली इस साइड को 4 सेंटीमीटर कंसीडर कर सकते हैं. या मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर है फॉर एग्जाम्पल, so we can consider this side as 2 centimeter because parallelogram has property that opposite sides are equal. Same in rectangle. rectangle में भी opposite sides क्या होती हैं, equal. मान लीजिए ये 6 centimeter है, so we can write this also 6 centimeter. और ये 3 centimeter है, so ये भी 3 centimeter हो सकती है बिकॉज रेक्टेंगल की भी प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल. तो जो भी एक का मेजरमेंट है उसके अपोजिट साइड का भी वही मेजरमेंट होगा. सो वे इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इन दोनों में डिफरेंस जो होता है वही होता है कि रेक्टेंगल में सारे एंगल जो है वो 90 डिग्री फॉर्म होते हैं. ठीक है, दीज ऑल एंगल आर 90 डिग्री. तो एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर फॉर्म में होते हैं, यानी बिल्कुल 90 डिग्री फॉर्म करते हैं. ठीक है, बट पैरेललोग्राम में ये सारे एंगल 90 नहीं होते. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल, एंगल का डिफरेंस है. बट अगर साइड्स की हम बात करें तो दे आर ऑलमोस्ट सेम. ठीक है, तो ये हमें अगर क्वेश्चन में कहीं आएंगे तो हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम में बीच में इसको ज्वाइन कर देंगे डायगोनल को, ट्रायंगल फॉर्म हो जाएंगे. और अगर जैसा क्लू दिया है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग हम एरियाज निकाल लेंगे. ठीक है, अब 2 टर्म और यूज होंगी, रोम्बस एंड स्क्वायर. ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि क्वेश्चन में कहीं भी ये लग सकते हैं तो हमें इनकी प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए. ये जो फिगर थी इट वाज पैरेललोग्राम. ठीक है, दिस वाज रेक्टेंगल. ठीक है, दिस इज रोम्बस एंड इट इज स्क्वायर. रोम्बस और स्क्वायर ये भी ऑलमोस्ट सेम फिगर होते हैं, इनमें भी कुछ सिमिलैरिटीज हैं एंड कुछ डिफरेंसेस हैं. तो पहले हम सिमिलैरिटी की बात करें. रोम्बस में चारों साइड जो है वो इक्वल होती है. मान लीजिए हमें एक साइड ऑफ रोम्बस दी हुई है
3 centimeter. If one side of rhombus is 3 centimeter, then we can automatically write all sides are 3 centimeter. ठीक है, एक क्लू से हमें चारों साइड मिल जाएंगे. सेम जो है वो स्क्वायर में भी होता है. अगर उसकी एक साइड दी हुई है 3, सो ऑटोमेटिकली सारी साइड्स हो जाएंगी 3. तो ये तो हो गया सिमिलैरिटी. ठीक है, अब नाउ डिफरेंस. और भी इनमें बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, डायगोनल से रिलेटेड भी प्रॉपर्टीज होती है, वो हम अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे. हमारा पर्पस केवल ये है कि हमें कैसे भी करके ट्रायंगल फॉर्म करना है और फिर एरिया निकालना है. जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसको अप्लाई कर सकें. ठीक है, स्क्वायर में भी चारों साइड्स इक्वल है, रोम्बस में भी चारों साइड इक्वल है. डिफरेंस वही है कि ये 90 नहीं होते और ये इसके चारों एंगल 90 होते हैं. ऑल एंगल्स आर 90. ठीक है, बाकी सब सेम है. इनके अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, इसकी भी अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं. सिमिलरली इनकी भी अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं. चारों का मेजरमेंट इक्वल है, इसकी भी चारों का मेजरमेंट इक्वल है. बट एक जो डिफरेंस है मेन वो क्या है कि इसके चारों एंगल 90 डिग्री नहीं होते हैं और स्क्वायर के चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं. ठीक है, अब एक और एडिशनल इसमें ट्रेपीजियम आता है. ये फिगर्स हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें इनकी प्रॉपर्टीज अभी यूज में आएंगे. ठीक है, दिस इज अ ट्रेपीजियम. ट्रेपीजियम क्या होता है? ये भी एक पैरेललोग्राम नहीं, इट इज अ पार्ट ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर शेप है. क्वाड्रिलेटरल का कोई शेप नहीं होता, कुछ भी फॉर्मेट में हो सकता है. अब ट्रेपीजियम जो होता है इसमें प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं. दो नॉन पैरेलल होती हैं एंड 2 पैरेलल होती हैं. ये नॉन पैरेलल क्यों है? देखिए, अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो ये कहीं ना कहीं जाके आपस में मीट करेंगे. अगर हम इन लाइन को प्रोड्यूस करें आगे तक तो ये दोनों देखिए आप, ये कहीं ना कहीं आगे जाके मीट करेंगे. और जो लाइन एक दूसरे को मीट करती हैं एक पॉइंट पर या क्रॉस करती हैं या इंटरसेक्ट करती हैं वो नॉन पैरेलल होती है. ठीक है, मीन्स AC एंड BD आर नॉन पैरेलल साइड्स इन ट्रेपेजियम. ठीक है, और AB इस डायग्राम के अकॉर्डिंग AB एंड CD आर parallel. So what is trapezium? 2 opposite sides are parallel and 2 are non-parallel. तो ऐसा फिगर जो होता है वो क्या कहलाता है? ट्रेपेजियम. ठीक है, सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट सम न्यू क्वेश्चंस. तो आप इन प्रॉपर्टीज को माइंड में रखिए क्योंकि वो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं अप्लाई होंगी. ठीक है, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. Find the area of the quadrilateral. मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ ABCD when AB equals to 9 meter, BC equals to 40 meter, CD equals to 28 and AD equals to 15 मीटर. एंड साथ में एक एंगल दिया हुआ है, एंगल ABC इक्वल्स टू 90 डिग्री. मीन्स क्वाड्रिलेटरल ऐसे फॉर्म में है कि जिसकी साइड्स दी हैं और एक एंगल 90 डिग्री. ठीक है, तो हमको फॉर्म करना पड़ेगा. ये तो हमने ले लिया 90 डिग्री. अब यहाँ से जो फिगर है वो कैसा भी हो सकता है. ठीक है, क्योंकि वो रेक्टेंगल या स्क्वायर है ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं क्लू दिया है. एक एंगल जो दिया है 90 है, तो बाकी एंगल्स 90 नहीं है, तो हमने फिगर ऐसा फॉर्म कर लिया. क्वाड्रिलेटरल का नेमिंग उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, ABCD. ठीक है, और साइड्स दी हुई है, दिस इज 9, दिस इज 40, 28 एंड 15 मीटर. ठीक है, चारों साइड्स हमने लिख दी. क्या करेंगे हम? इसको डायगोनल को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे? 2 ट्रायंगल आ जाएंगे.
और ट्रायंगल जैसे ही आएंगे तो हमारा चैप्टर जो है जिसका पर्पस ही है एरिया ऑफ द ट्रायंगल बाय आइदर हीरोज फार्मूला और हाफ बेस इनटू हाइट फार्मूला। हाफ बेस इनटू हाइट हम कब लगा सकते हैं? जब हमारे पास हाइट या परपेंडिकुलर क्वेश्चन के अंदर हो। तो यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है दिस इज 90 डिग्री, मीन्स इट इज एक्टिंग एज ए हाइट एंड इट इज एक्टिंग एज ए बेस। तो इस पार्ट में हम क्या कर सकते हैं? हाफ बेस इनटू हाइट लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये साइड नहीं है। या हम इस साइड को फाइंड करने के लिए इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं। तो हम सॉल्व करें। हम सबसे पहले AC फाइंड करने के लिए इन ट्रायंगल ABC we can apply Pythagoras theorem so that we can find AC। Pythagoras theorem क्या होती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर equals to perpendicular square, P is for perpendicular and B is for base। ये हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। इस फिगर के अकॉर्डिंग हमारा जो हाइपोटेन्यूज है दैट इज AC एंड बेस जो है हमारा बेस जो है AB एंड परपेंडिकुलर जो है हमारा BC। ये वैल्यूज हमें पता है, दिस इज 9 स्क्वायर एंड 40 स्क्वायर। सो इसको हम सॉल्व करेंगे। 81 प्लस 1600 विच इज 1681। यहाँ कंटिन्यू करेंगे। सो हमारे पास क्या आया? AC स्क्वायर इक्वल टू 1681 मीटर। ठीक है, सो नाउ AC इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1681। मैंने आपको पहले भी बताया स्क्वायर रूट फाइंड करने के दो तरीके होते हैं। एक तो स्क्वायर रूट का जो प्रोसीजर है फैक्टराइज करके वो कर लीजिए, या स्क्वायर रूट का एक लॉन्ग डिवीजन मेथड के तरीके से होता है वैसे कर लीजिए। सो स्क्वायर रूट ऑफ 1681 इज 41 मीटर। मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, ये आप सॉल्व करेंगे कि हाउ टू फाइंड 1681 का स्क्वायर रूट। ठीक है, सो हमारे पास AC आ गया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं दिस साइड इक्वल्स टू 41 मीटर। अब जब हमारे पास साइड आ गई और ऑलरेडी हमारे पास ये दो साइड दी हुई थी, तो हम इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? यस, हीरोज फार्मूला यूज करके। सो नाउ आपका एप्लीकेशन समझ में आया हीरो फार्मूला का, कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सिर्फ ट्रायंगल पे बेस्ड ही क्वेश्चन हो, फिगर कुछ भी हो सकती है, बट उसमें जो ट्रायंगल आ रहा है और अगर उसकी तीनों साइड्स गिवन है या हमें पता चल गई हैं, सो वी कैन अप्लाई हीरो फार्मूला। सो इन ट्रायंगल ADC हम हाफ बेस इनटू हाइट क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि उधर कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं है, हाइट से रिलेटेड कोई भी बात नहीं कही है। बट इन ADC वी हैव 3 sides and when we have 3 sides so we can apply Hero's formula। ठीक है, so now in triangle ADC so हम सबसे पहले हीरो फॉर्मूला सॉल्व करने के लिए क्या निकालते हैं? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होगा? S equals to A plus B plus C upon 2 means 15 plus 28 plus थर्ड साइड हमारी कितनी आ गई? 41 upon 2 which is after solving it will come 42 मीटर। सो हमारे पास S आ गया है 42 मीटर। जब हमारे पास S आ जाता है सो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, व्हाट इज द फॉर्मूला? S minus A, S minus B, S minus C। ठीक है, यहाँ भी मैंने आपको दो तरीके बताए, आइदर यू सॉल्व सेपरेटली, आप S माइनस A निकाल लें, S माइनस B निकाल लें, S माइनस C और यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें, या डायरेक्टली सब्सटीट्यूट कर दें। इट डिपेंड्स ऑन यू विच इज़ कन्वीनियंट फॉर यू। ठीक है, S हमारा कितना आ गया? 42। 42 माइनस फर्स्ट साइड इज कोई भी ले लीजिए आप 41। 42 माइनस एक 28 है
एंड एक जो साइड है 42 माइनस 50, ठीक है। ये तीनों साइड जो है हमने लिख दी है। अभी क्या होगा, माइनस करेंगे 42 एज इट इज, ये सॉल्व कर, इनके बीच में कुछ नहीं है, मीन्स मल्टीप्लिकेशन है। जब ये माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1, इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 14, ठीक है, एंड इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 27। अब यहाँ पर अगेन वही, आप चाहें तो इनको पूरा मल्टीप्लाई करके एक नंबर बड़ा बना लें और स्क्वायर रूट फाइंड कर लें, बट वो टफ पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करके स्क्वायर रूट निकालेंगे एंड आफ्टर सॉल्विंग इट विल बिकम 126 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज दिस इज एरिया ऑफ ABC, ठीक है। ये ट्रायंगल का एरिया हमारे पास आ गया। ये वाला पार्ट जो है हमारा बचा रह गया था, हमने हाइपोटेन्यूज तो निकाल लिया, बट हमने इस ट्रायंगल का एरिया नहीं निकाला, यहाँ हम शॉर्ट में निकाल लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC, सॉरी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। सो हाफ बेस इनटू हाइट करेंगे, हाफ बेस इज व्हाट 9 एंड हाइट इज व्हाट 40, कितना आया ये 180 मीटर स्क्वायर। सो हमारे पास ये भी एरिया आ गया। अब हमें इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना था और हमारे पास दोनों ट्रायंगल का एरिया आ चुका है, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया। सो हम इनको प्लस कर दें, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, प्लस हो जाएगा। मैं एक स्टेप और लिख देती हूँ, थोड़ा सा क्लीन करके यहाँ पर एक स्टेप लिख देते हैं। फिर से मैं लिख रही हूँ, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये ज़रूरी है इसलिए मैंने रब करके लिखा है। किससे किससे मिलके बना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमने सॉल्व किया, कितना आया था 180 मीटर स्क्वायर प्लस 126 मीटर स्क्वायर। सो फाइनली इट इज, इनको हम प्लस कर लेंगे 306 मीटर स्क्वायर। सो ये हमारा एरिया आ गया ABCD का, ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। दिस इज योर आंसर। सो क्वाड्रिलेटरल का एरिया पता करने के लिए हमने उसको डायगोनल को ज्वाइन किया, तो वो दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया और हमने एक एक ट्रायंगल का एरिया जो क्लू दिया था उसके अकॉर्डिंग फाइंड किया और उन दोनों को प्लस कर दिया। क्वेश्चन क्लियर है आपको? यस। सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो सेकेंड क्वेश्चन इज, फ्रॉम अ पॉइंट in the interior of an equilateral triangle. Equilateral triangle. The perimeter, the perpendicular are drawn. The perpendicular are drawn on the three sides. मीन्स एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और एक पॉइंट से उसमें परपेंडिकुलर तीनों साइड पर डाले जा रहे हैं. द लेंथ
ऑफ परपेंडिकुलर आर 14 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तीनों परपेंडिकुलर की लेंथ जो है वो गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, डायग्राम बनाएंगे। एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ऑलरेडी गिवन है, ए बी सी। एक पॉइंट है, उससे तीनों साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहे हैं। परपेंडिकुलर मीन्स ये एंगल जो है वो 90 डिग्री फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए पॉइंट जो है दिस इज पी। तो ए बी सी के बीच में एक पॉइंट है पी, उस पॉइंट से तीनों साइड्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहे हैं और उन परपेंडिकुलर की मेजरमेंट दी हुई है। ठीक है, ये दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, दिस इज 10। कोई भी कुछ भी ले सकते हैं, ये बड़ा है तो ये 14 होगा। ठीक है, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। अब हम कुछ कंस्ट्रक्शन करके क्या करेंगे, एपी को ज्वाइन करेंगे, बीपी को ज्वाइन करेंगे एंड सीपी को ज्वाइन करेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, ट्रायंगल के 3 इक्वल पार्ट हो जाएंगे बिकॉज दिस इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। 3 कौन कौन से पार्ट हो जाएंगे, ए पी बी, दिस इज आवर पॉइंट पी, ए पी बी, बी पी सी एंड ए पी सी। 3 पार्ट जो है वो सेपरेट हो गए, तीनों इक्वल है। उन तीनों को अगर ऐड करेंगे तो हमारा पूरा जो एरिया है ट्रायंगल का फाइंड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 3 सेपरेट ट्रायंगल के एरिया को फाइंड करेंगे। ठीक है, फुल ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमें ये क्यों फॉलो करना पड़ रहा है, क्योंकि हमें ट्रायंगल की साइड्स नहीं दी हुई है, ट्रायंगल की हाइट कुछ भी नहीं दी हुई है पूरे ट्रायंगल की। बट ये जो छोटे छोटे 3 ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं उनमें हाइट हमें पता है। कैसे, क्वेश्चन के क्लू के अकॉर्डिंग। देखिए, P से यहाँ पर परपेंडिकुलर डल रहा है, मीन्स APB ट्रायंगल की हाइट कितनी है, 6 सेंटीमीटर। APC ट्रायंगल की हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर। वाई दिस इज हाइट, बिकॉज परपेंडिकुलर फॉर्म हो रहा है P से साइड AC पर। एंड एज आई टोल्ड यू, जिस पॉइंट से जिस साइड पर परपेंडिकुलर डाला जाता है तो ये एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री। और ये कैसे बिहेव करता है, एक्ट करता है हाइट की तरह। ठीक है, याद आ गया आपको। सो एपीसी की ट्रायंगल में हाइट कितनी है, ये वाली जो 10 सेंटीमीटर है। बीपीसी ट्रायंगल में हाइट कितनी है, 14। एंड एपीबी ट्रायंगल में हाइट कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तीनों क्योंकि परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। पहले हम कंस्ट्रक्शन पार्ट लिख दें। लेट P be an interior point, let PD, PE and PF are perpendicular drawn from point P। जो मैंने आपको भी बताया, कंस्ट्रक्शन किया हमने, P से इस पर परपेंडिकुलर डाला, जिनको हमने नाम दे दिया है, दिस इज आर D, दिस इज आर E एंड दिस इज आर F। ठीक है, सो जो हमने कंस्ट्रक्शन किया वो हमने यहाँ पर शो कर दिया। फ्रॉम P एंड द sides BC, CA एंड AB। कहाँ पर डाला परपेंडिकुलर, ऑन द साइड्स BC, CA एंड AB। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, तीनों जो अंदर के ट्रायंगल बन रहे हैं उनके एरिया के सम के इक्वल होगा।
मैं यहाँ पर एरिया को बहुत शॉर्ट में AR लिख रही हूँ, ठीक है। सो वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BPC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CPA प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल APB। ये हमने तीनों पार्ट को लिख दिया है। इनको ऐड करेंगे तो बड़े ट्रायंगल का एरिया हमें मिल जाएगा। सो अब व्हाट आवर नेक्स्ट स्टेप इज कि अब हम ये छोटे छोटे 3 पार्ट के एरियाज फाइंड करेंगे। और आप ये एरिया को AR नहीं लिखेंगे, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट, यू हैव टू राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल BPC, ठीक है। नाउ इसका एरिया लगाएंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला, हाफ बेस, जिसका एरिया उसी के नीचे लगाते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। यहाँ भी कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट। यहाँ पर हीरो फॉर्मूला हम क्यों नहीं अप्लाई कर पा रहे, क्योंकि हमारे पास साइड्स की मेजरमेंट नहीं है, ठीक है। एंड ABC जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल एरिया है, एंड एज वी प्रूव्ड अर्लियर एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज ऑलवेज √3/4A²। तो हमने सब एरियाज लिख दिए। आप वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करें। हाफ बेस जो है पहले के लिए साइड A है एंड बेस जो है 14। साइड A क्यों लिए हमने सब में, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो मान लीजिए इसकी एक साइड A है, तो ये भी A है, ये भी A है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमें एक ही साइड जो होती है वो तीनों साइड्स के इक्वल होती है, ठीक है। हाफ बेस अगेन A ही रहेगा, हाइट जो है 10 है। तीसरे केस में भी साइड जो है वो A ही है और एक जो मेजरमेंट है वो 6 है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6। सो ये कितना आएगा, 7A प्लस 5A प्लस 3A मीन्स ये टोटल हो जाएगा 15A इज इक्वल्स टू √3/4A², ठीक है। अब क्या होगा, हम इसको सिंपल न्यूमरिक सॉल्व करेंगे। एक A से एक A जो है वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 2 है, A² को हम ऐसा लिख सकते हैं A इंटू A। सो 1A विल बी कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा, √3/4A इक्वल्स टू 15। 4 को यहाँ क्रॉस करेंगे, √3A इक्वल्स टू 60। आपके लिए मैं 15 इंटू 4 लिख देती हूँ, मीन्स 60, ठीक है। सो A इक्वल्स टू 60/√3। क्लियर है आपको। सो हमारा जो वो आया, कितना आया है, 60/√3, ठीक है। साइड आ गई है हमारे पास। अब आप चाहें तो एरिया निकाल सकते हैं, साइड आ गई है तो, ठीक है।